Hello everyone, welcome to 11th Commerce BK lecture. Today we will start with illustration number 6 that is given on your textbook on page number 230. So let us start with the question. Illustration number 6, Messrs. Amir Agency it is there on Solapur, showed a debit balance of 56,000 to machinery account. अब यहाँ पर इनका बोलने का मकसद क्या है? जब ये ऐसा स्टेटमेंट देते हैं, डेबिट बैलेंस, कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस ऑफ 56,000. Yes, what does it mean? So 56,000 का डेबिट बैलेंस है मशीनरी का. व्हाट डज इट मीन? हमने नया मशीनरी परचेस नहीं किया, ऑलरेडी परचेस किया हुआ मशीनरी है और उसका बैलेंस हमें दिखाई दे रहा है. ठीक है. सो व्हाट दे आर राइटिंग, डेबिट बैलेंस ऑफ 56,000 to machinery account on 1st October 2015. The original cost of the machinery was 80,000. तो हम यहाँ पर अपने रेफरेंस के लिए लिख लेते हैं ओरिजिनल कॉस्ट. ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 80,000. एंड द बुक वैल्यू इज, बुक वैल्यू कौन से डे का बात करें? 1 अक्टूबर 2015 का. हाउ मच दे हैव गिवन? 56,000. व्हाई दिस ओरिजिनल कॉस्ट इज नीडेड? बिकॉज हमारा मेथड कौन सा है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड. और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में हमेशा हमें क्या चाहिए रहता है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए? ओरिजिनल कॉस्ट. ठीक है. बट जब हम लेजर या जर्नल स्टार्ट करेंगे, दैट वी विल स्टार्ट विथ 56,000, क्योंकि बुक वैल्यू कितना है? 56,000. इजंट इट? तो यहां पर 1 अक्टूबर 2015 को जो हमें असेट का बैलेंस, मशीनरी का बैलेंस दिया हुआ है, दैट इज 56,000. Moving ahead, on 1st April 2016, Messrs. Amir Agency bought an additional machinery. तो यहाँ पर मैं डेट के साथ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ. Purchased or bought a new machinery on 1st April 2016 for rupees 45,000 and spent 5,000 for its installation. आपको भी पता है कोई भी एक्सपेंडिचर जो आपने असेट पे इंकर किया हुआ है वो उसमें ऐड हो जाता है, तो इसका कॉस्ट हमारे लिए क्या हो जाएगा? टोटल 50,000. ठीक है. On 1st October 2017, new information. 1st October 2017, what they are saying? A part of the machinery purchased on 1st April 2016. 1st April 2016, that means ये जो पर्टिकुलर मशीनरी था उसका एक पार्ट हम क्या कर रहे हैं? वी आर सेलिंग. ठीक है. फॉर रुपीज 15,000. कितने में सेल कर रहे हैं? 15,000 में. द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ विच वॉज 20,000. तो उसका जो कॉस्ट था, ओरिजिनल कॉस्ट, वो कितना था? 20,000 का. मतलब 20,000 वाली जो मशीनरी थी, कब थी 20,000 की? 1 अप्रैल 2016 को, है ना. तो हम ये जो 50,000 है इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. वन जो 20,000 की है और सेकेंड जो 30,000 की है. राइट. सो 20,000 वाला हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं और 30,000 अभी भी हमारे पास पेंडिंग है. सो दिस इज द इंफॉर्मेशन. Messrs. Amir Agency charge 10% depreciation on fixed installment basis and its financial year closes on 31st March every year. तो ध्यान दीजिए हमारे पास यहां पर एज यू कैन सी टोटल कितनी मशीनरीज है?
तो मैं बात करूं, सबसे पहली मशीनरी हमारे पास यहाँ पर ये है नंबर 1, दूसरी मशीनरी है जो हम सेल कर रहे हैं नंबर 2, और तीसरी मशीनरी यहाँ पर है नंबर 3। ठीक है, तो हमने इस 50,000 को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, दैट्स व्हाई वी हैव 3 पर्टिकुलर मशीन। अच्छा, आपको सोल्ड अनसोल्ड को सेपरेट करना है तो हम इसके नंबर्स चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। दैट डिपेंड, आप उसको कौन सी कैटेगरी में कहां पर लिखते हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ मशीनरी हो गई, नंबर 1 जो पहले से हमारे पास है, नंबर 2 जो सेल कर दी गई है, और नंबर 3 जो अभी भी हमारे पास है। राइट है, या मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं फॉर माई इजीनेस, इसको मैं 2 कर दूंगा और ये हो जाएगी थर्ड वन। ठीक है, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन हमको इस चार्ट के थ्रू मिल गई। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, शो द मशीनरी अकाउंट फॉर 2015 16 16 17 एंड 17 18 एंड पास्ट जर्नल एंट्रीज फॉर थर्ड ईयर ओनली। अब आप देखिए, हम यहाँ पर ईयर का कैलकुलेशन कर रहे हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पर बात करता हूं ईयर फर्स्ट। ठीक है, यूजुअली जैसा हम करते हैं वैसा हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो ईयर 1 में मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये हमारा टाइमलाइन हो गया। इन्होंने बात की है 1 अक्टूबर 2015 की, तो ये ईयर कब स्टार्ट हुआ होगा, ऑब्वियसली 1 अप्रैल 2015 को, राइट है। और एंड कब होगा, 31 मार्च 2016 को। तो ये डेट की जब हम बात करें 1 अक्टूबर 2015, तो इट इज समवेयर हियर 1 अक्टूबर 2015। इसके पहले कितना टाइम पास हो चुका होगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है ना, 1 अक्टूबर है तो अक्टूबर काउंट नहीं करेंगे, तो टोटल 6 मंथ, बराबर है। और यहां पर इसका बैलेंस दिखाई दे रहा है 56,000, ये बैलेंस ये शो कर रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 अक्टूबर 2015 की बात की है, राइट है। अच्छा, मतलब ये जो आगे का पीरियड है वो कितने मंथ का दिया हुआ है, 6 मंथ का, राइट है। अच्छा, क्या इसके अलावा इस ईयर में और कुछ हुआ है, तो नेक्स्ट जो हुआ है वो 1 अप्रैल 2016 को हुआ है, तो यहां तक कुछ नहीं हुआ, तो डायरेक्टली हम क्या चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन। और जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, आपको ध्यान रखना है इसका ओरिजिनल कॉस्ट क्या था, ओरिजिनल कॉस्ट था 80,000। तो 80,000 के ऊपर आप चार्ज करेंगे, कितना परसेंटेज बोला गया यहाँ पर चार्ज करने के लिए, 10%। तो आप चार्ज करेंगे 10% इनटू फॉर हाउ मेनी मंथ, 6 मंथ। ठीक है ना, तो ऐसे भी 80,000 पे डायरेक्ट 10% आप निकालेंगे तो 8,000 आता है, और उसका हाफ कितना आता है, 4,000। तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 4,000, 0 0। ठीक है ना, यहाँ से 0 0। तो अब आप क्या कर सकते हैं, 800 इंटू 6 डिवाइड बाय 12, या इसको आप हाफ कर दीजिए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 800 का हाफ। I think I made a mistake somewhere in cancellation. This 0 will cancel by this 0, this 0 will cancel by this 0। ठीक है, 8,000 एंड हाफ कितना आ जाएगा, 4,000। तो 4,000 का डेप्रिसिएशन आपको पहले ये 56,000 पे चार्ज करना पड़ेगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स सेकेंड ईयर, ईयर 2। ईयर 2, ईयर 2 में मैं फिर से क्या करूंगा, एक टाइमलाइन बना देता हूं। अच्छा, ईयर 2 कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017। अब हम देखेंगे कि क्या इस पीरियड में कुछ हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 अप्रैल 2016 को हमने एक नया असेट परचेस किया है, आई विल राइट बॉट मशीनरी फॉर 50,000। तो 50,000 का इसी दिन पे हमने एक मशीनरी परचेस किया है। ठीक है, अब इस मशीनरी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। एक हो जाएगा 30,000 का जो हम सेल नहीं किया हमने,
और एक हो जाएगा 20,000 का जिसको हम बाद में सेल करने वाले हैं, राइट है। अच्छा, क्या इस पीरियड के दौरान और कुछ हुआ है? आंसर इज नो। तो क्या चार्ज करेंगे? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन आप कैसे चार्ज करेंगे? तो एक पुराना असेट हमारे पास पड़ा हुआ है जो 80,000 रुपीज का है, जो पूरा का पूरा 12 मंथ यूज हुआ है, तो उस पे जब हम 10% कैलकुलेट करेंगे फॉर 12 मंथ तो कितना आएगा? 8,000। और ये नया हमने 50,000 का असेट परचेस किया, 10% आप कैलकुलेट करेंगे फॉर 12 मंथ तो कितना आ जाएगा? 5,000। हालांकि आप इसको सेपरेटली भी 30,000 और 2,000 पे पास कर सकते हैं, लाइक दिस। इसका आ जाएगा 3,000 और इसका आएगा 2,000। तो टोटल जो डेप्रिसिएशन होगा वो कितना आएगा? 13,000 फॉर ईयर 2। सेकेंड ईयर के लिए 13,000 का डेप्रिसिएशन आएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट ईयर 3। ईयर 3 का जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो उसको सबसे पहले आप डिनोट कीजिए कहां से कहां तक आएगा। ईयर 3 will start from 1st April 2017 और एंड कब होगा? 31st मार्च 2018, राइट है। ये ईयर 3 है। अच्छा, अब उन्होंने क्या कहा है यहां पर, इस दौरान एक पार्ट सेल हो गया। कब सेल हो गया? 1 अक्टूबर 2017 को। तो यहां पर मैंने मार्क कर दिया 1 अक्टूबर 2017, है ना। अक्टूबर है तो मतलब यहां पर 6 मंथ और यहां पर 6 मंथ। तो यहां पर हम सेल कर रहे हैं, एक पार्ट सेल कर रहे हैं। कौन सा? जो 20,000 वाला एसेट था वो हमने 15,000 का सेल कर दिया। मतलब इसका कॉस्ट था 20,000 और सेल किया 15,000। अच्छा, सेल करने के पहले आपको क्या चार्ज करना पड़ेगा? पहले आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। कितने मंथ के लिए? 6 मंथ के लिए, राइट है। तो जब आपने 20,000 का लिया था तो याद है आपको, हमने सेकेंड ईयर में उसको 2,000 रुपीज चार्ज किया था डेप्रिसिएशन, आया ना। तो 20,000 वो ईयर 2 में हमने जब डेप्रिसिएशन चार्ज किया था तो ऑलरेडी कितना उसमें से लेस हो गया था? 2,000। तो उसका वैल्यू कितना है? 18,000। और अभी उसको हमने 6 मंथ फिर से यूज किया तो डेप्रिसिएशन हम लेंगे 6 मंथ का। तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 1,000, है ना। ये 12 मंथ का था तो 2,000 और 6 मंथ का है तो 1,000, ठीक है। तो यहां पर बैलेंस कितना बचा? 17,000। अब आप 17,000 वाला असेट क्या कर रहे हैं? यू आर सेलिंग दिस, सोल्ड फॉर हाउ मच? 15,000। तो 15,000 का जब आप इसे सेल करेंगे तो यहां बचेगा कितना? 2,000। और ये है क्या? ये है लॉस। क्या है ये? लॉस ऑन सेल। क्यों? क्योंकि आपने 17,000 वाला असेट 15,000 में सेल कर दिया, ठीक है। तो यहां पर आपको शो करना पड़ेगा 2,000 लॉस। अच्छा, इसके बाद क्या? आपको याद है असेट 1 2 3 आया ना। असेट 1, असेट 2 और असेट 3। असेट 3 तो हमने सेल कर दिया, असेट 1 और 2 अभी भी आपका बाकी है कि नहीं। तो असेट 1 उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा जो 80,000 का था, वो तो हमने पूरा 12 मंथ यूज किया तो 10% चार्ज कर लेंगे और कितना आएगा? 8,000। और असेट 2 जो है वो था 30,000 का, उसको भी हमने पूरे साल यूज किया तो उस पे डेप्रिसिएशन आ जाएगा 3,000 का। तो टोटल डेप्रिसिएशन इज 11,000। तो ईयर 3 में हमें दिखाई देता है कि हम 2 टाइम्स डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं। एक तो डेप्रिसिएशन हमने यहां पर 1,000 का कैलकुलेट किया आपके सामने, दिस वन, है ना, 6 मंथ का।
और उसके बाद ये डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया है, तो ये जो पर्टिकुलर डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन रिमेनिंग असेट के ऊपर आता है, दैट इज असेट 1 एंड असेट 2। गेटिंग इट कि किस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है। सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स द सॉल्यूशन पार्ट। अभी हमने वर्किंग देखा कि एग्जैक्टली कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हमने किया। अब उसका हम लोग एक वर्किंग सेपरेटली प्रिपेयर कर लेते हैं यहां पर। सो टोटल असेट हमें कितने और कहां पर शो करने हैं। टोटल असेट जो आप शो करेंगे वो होंगे 3। तो आइए पहले ड्रॉ कर लेते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द वर्किंग नोट फर्स्ट। जो हमने अभी अभी चार्ट फॉर्मेट में देखा था, इसको टेबल फॉर्मेट में हम टेबुलेट करते हैं। सबसे पहले डेट लिख देते हैं 1 अक्टूबर 2015। इस दिन पे हमारे पास बैलेंस दिया हुआ था, सो आई विल राइट बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो सबसे पहली मशीनरी हमारे पास 56,000 की आ गई। और क्या इस ईयर में और कोई ट्रांजेक्शन हुआ था? सो वी विल चेक दैट थिंग। आप देखिए हमने जो कैलकुलेट करके यहाँ पर रखा हुआ है, फर्स्ट ईयर के अंदर और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। डायरेक्टली क्या होगा, डेप्रिसिएशन कितने मंथ का, 6 मंथ का, राइट। और कैलकुलेशन भी हमने कर लिया था 80,000 पे, क्योंकि उसका कॉस्ट 80,000 का था। तो 80,000 पे 6 मंथ का डेप्रिसिएशन आप निकालेंगे, वो कितना हो जाता है, 4,000। तो आइए लिखते हैं 4,000 ऑन 31st March 2016 लेस depreciation, I will write in short, at the rate 10% for 6 month। ठीक है ना, शॉर्ट में मैंने लिखा है यहाँ पर ऑन 80,000। तो यहाँ पर आ जाएगा 4,000, अंडरलाइन कर देते हैं। 56 माइनस 4,000 52,000। तो ये सिमिलर फैक्ट जो है वो हमें कहाँ दिखाई देंगे, टोटल के कॉलम में, क्योंकि अभी तक हमारे पास एक ही एसेट है। ठीक है, सो व्हाट आई विल राइट, WDV रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन। ये डेट कौन सा हो जाएगा, ओपनिंग डेट 1 अप्रैल 2016। तो 1 ईयर हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट ईयर में जाएंगे। आप देखिए नेक्स्ट ईयर का इंफॉर्मेशन जो हमने ड्रॉ किया हुआ था, ईयर 2 में हमने पहले ही दिन 50,000 का मशीनरी परचेस किया, जिसमें हम दो पार्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें से एक 20,000 का पार्ट बाद में सेल होने वाला है। तो हम उस 50,000 को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक 30 दूसरा 20, फर्स्ट डे इटसेल्फ। ठीक है, तो हम उसे यहाँ पर डिनोट करेंगे। वी विल राइट बॉट मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2016। तो यहां पर मैं पहले लिख दूंगा 30,000 जो कि अनसोल्ड है, और 20,000 जो कि सोल्ड है, राइट। अच्छा, क्या इस साल ईयर 2 में कोई और परचेज सेल की घटना हुई? आंसर इज नो। तो डायरेक्टली हमें 31 मार्च 2017 को क्या चार्ज करना है, डेप्रीसिएशन। और कितना डेप्रीसिएशन चार्ज होगा, तो आप देखिए यहाँ पर 80,000 पे इस बार पूरा 12 मंथ का डेप्रीसिएशन चार्ज होगा 10% के हिसाब से 8,000। और जो 50,000 है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, तो 30,000 पे 3,000 और 20,000 पे 2,000 का डेप्रीसिएशन चार्ज होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पर नोट करते हैं। वी विल राइट लेस depreciation at the rate 10% for 12 month, right? So total
आप ये 31 मार्च 2017 को कर रहे हैं, टोटल जो डेप्रिसिएशन होगा, है ना, इस पे आ जाएगा 8000, इस पे आ जाएगा 3000 और इस पे आ जाएगा 2000 सॉरी, so total is 13,000। तो हमने 50,000 की मशीनरी परचेस की और ये डेप्रिसिएशन अब हम चार्ज करने जा रहे हैं। ऑब्वियसली जो डेप्रिसिएशन का वैल्यू होगा वो हम यहाँ पर माइनस फिगर में पुट करेंगे क्योंकि इसे माइनस करना है, ठीक है। तो 52,000 आप माइनस करेंगे उसमें से 8,000, कैलकुलेट कीजिए। 52,000 माइनस 8,000 that will give us 44,000। 30,000 minus 3,000 27,000। 20,000 minus 2,000 18,000। और इसी तरीके से 52,000 प्लस 50,000 जो हमने नया परचेस किया माइनस उसमें से 13,000, तो टोटल आएगा 89,000। ये तीनों का टोटल भी 89,000 होना चाहिए और है, ठीक है। इसे हम लिखेंगे WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2017, right? Now we will start with the information of year 3। ईयर 3 में क्या घटना हुई? ईयर 3 देखिए, आपने आफ्टर 6 मंथ जो हमारी लास्ट मशीनरी थी 20,000 वाली, उसको 6 महीना यूज करने के बाद सेल कर दिया 15,000 में। तो जो आपने 6 मंथ यूज किया उसका डेप्रिसिएशन आप चार्ज करेंगे 1,000 का और उसके बाद आप उसको सेल कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले मैं लिखूंगा लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% फॉर 6 मंथ। किस पे चार्ज कर रहे हैं? मशीनरी सोल्ड पे। कब चार्ज करें? 1 अक्टूबर 2017 को। तो 6 मंथ यूज हुआ है, ये जो है हमारी मशीनरी सोल्ड है, इस पे 6 मंथ का आप चार्ज करेंगे 1,000 आता है, ठीक है। लेस कर देते हैं अंडरलाइन करके, तो यहां पर वैल्यू आता है 17,000 का। इससे आप लिख सकते हैं WDV एज ऑन डेट ऑफ सेल। बेचने के दिन, सेल के दिन उसका क्या WDV है। और अब लेस कर देंगे सोल्ड फॉर। सोल्ड फॉर हाउ मच? 15,000। तो ये जो 15,000 में आपने सेल किया है इसमें आपको लॉस हुआ, सो यू विल राइट लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी डबल अंडरलाइन कर देते हैं। ये असेट अब हमारे पास से जा चुका है, ठीक है। और ये सारी घटनाएं कब हुई? 1 अक्टूबर 2017 के दिन, राइट। सो वी विल राइट दिस थिंग एवरीवेयर 1 अक्टूबर 2017। ओके, अब इसके बाद क्या हुआ? अब ईयर एंड पे हमारे पास दो मशीनरी रह गई है, मशीनरी 1 जिसका कॉस्ट था 80,000 और मशीनरी 2 जिसका कॉस्ट था 30,000। तो दोनों का डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया 8,000 एंड 3,000, ठीक है। तो उसको हम डिनोट करते हैं, लास्ट डेट 31 मार्च 2018 को चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट 12%। इस पे आ जाएगा 8,000, इस पे आ जाएगा 3,000, टोटल डेप्रिसिएशन इज 11,000, ठीक है।
अच्छा, इसके अलावा आप देखिए ये 17,000 की मशीनरी हमारे पास से चली गई, तो हम माइनस कर देते हैं, और उस पे हमने 1,000 रुपीज का डेप्रीशिएशन लिया था, वो भी हम माइनस कर देते हैं, राइट। So 44,000 minus 8,000, 36,000 should be the answer. $27,000 minus 3,000, 24,000. And here यही दोनों का टोटल हमारे पास बचना चाहिए 60,000 का, तो कैलकुलेट करके देख लीजिए। 89,000 minus 1,000 minus 17,000 and minus 11,000. So yes, it is 60,000. तो ये हमारा आ गया WDV as on. First April 2018. So now it is time to convert this thing into ledger one by one. ठीक है, तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे 1 अक्टूबर 2015 से। मशीनरी अकाउंट हमारे सामने है यहाँ पर, so we will write 1 अक्टूबर 2015, और पहला चीज आप यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्यों बैलेंस लिख रहे हैं? क्योंकि ये परचेज नहीं है, बैलेंस की ही बात की गई है, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर थिंग हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। अमाउंट है 56,000, राइट। अच्छा, अब क्या हुआ आप देख रहे हैं, ईयर एंड हुआ और 31 मार्च 2016 को हम क्या चार्ज करेंगे? डेप्रिसिएशन। सो वी विल राइट बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अमाउंट क्या अमाउंट है? 4,000, ठीक है। तो ये जो डेप्रिसिएशन आपने मशीनरी में क्रेडिट किया है, डेप्रिसिएशन में डेबिट कर देंगे। क्या लिखेंगे? टू मशीनरी अकाउंट, अमाउंट 4,000 and date is 31st March 2016. ओके, तो ये ईयर यहाँ पर फिनिश होता है। इस ईयर को आप क्या करेंगे? क्लोज करेंगे और इसे शिफ्ट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी बैलेंस होगा हम शिफ्ट कर देते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ऑन द सेम डेट, और इसी के साथ ईयर क्लोज होता है। हम लिखेंगे यहाँ पर 56,000 और माइनस करने पे आ जाएगा 52,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 31st मार्च 2016। और नए साल में नया सवेरा 1 अप्रैल 2016 लिखा जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट इज 52,000, ठीक है। ऐसे हमने 1 ईयर कंप्लीट किया। अब ईयर 2 में हमको पता है कि फर्स्ट डे ऑफ द ईयर दैट इज ऑन 1 अप्रैल 2016 इटसेल्फ हमने क्या किया? हम एक नया मशीनरी परचेस कर रहे हैं, सो वी विल राइट टू कैश और बैंक अकाउंट।
कैश और बैंक अकाउंट। तो कितने का परचेस किया? टोटल 50,000 का परचेस किया, ठीक है ना। मैंने आपको कहा कि आपको टोटल वाला कॉलम देखना है, दैट इज 50,000। अच्छा, क्या और कुछ परचेस सेल हुआ उस ईयर में? आंसर इज नो। तो क्या चार्ज करेंगे? हम चार्ज करेंगे डेप्रीसिएशन। 31 मार्च 2017 को डेप्रीसिएशन चार्ज होगा एंड वी विल राइट बाय डेप्रीसिएशन। अकाउंट। तो टोटल डेप्रीसिएशन कितना है? देखिए, टोटल के कॉलम में आप जब चेक करते हैं तो आपको डेप्रीसिएशन मिलता है 13,000। तो वही आपको लिखना है 13,000, ठीक है। और ये 13,000 का अमाउंट डेप्रीसिएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। देयर यू विल राइट टू मशीनरी। March 31, 2017, आफ्टर ए ईयर 13,000। और कोई यहाँ पर थिंग नहीं है तो हम उसे शिफ्ट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो वी विल राइट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 मार्च 2017, ठीक है। ये ईयर फिनिश हो गया। इसी के साथ हम ये ईयर को क्लोज कर देंगे। वी विल टेक द टोटल ओवर हियर। 52 + 50 कितना आ जाएगा? 1,02,000। और आप बैलेंस देख सकते हैं यहाँ पर माइनस करने के बाद कितना है? 89,000, ठीक है। तो वो बैलेंस हमें यहाँ पर लिखना है बाय बैलेंस कैरिड डाउन 31 मार्च 2017। नेक्स्ट ईयर ओपनिंग करना पड़ेगा 1 अप्रैल 2017 को 89,000। अब थर्ड ईयर स्टार्ट हो गया। थर्ड ईयर में हो क्या रहा है? सबसे पहले देखिए, आप डेप्रीशिएशन चार्ज कर रहे हो तो आपको 1,000 का डेप्रीशिएशन लेना है। यहाँ पर कब लेना है? ऑन 1 अक्टूबर, जब भी हमने सेल किया है 2017 को। तो आपने 1,000 का पहले डेप्रीशिएशन चार्ज कर लिया, तो यहाँ पर क्रेडिट हुआ है तो डेप्रीशिएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। यू विल राइट टू मशीनरी अकाउंट 1,000 1 अक्टूबर 2017। ये डेप्रीशिएशन आपने चार्ज कर लिया, राइट है। अच्छा, इसके अलावा क्या हुआ? फिर आपने उसको सेल कर दिया। कितने में सेल किया? 15,000। प्रॉफिट हुआ या लॉस? लॉस हुआ। तो यू विल राइट बाय कैश और बैंक अकाउंट। अमाउंट 15,000। जितना पैसा मिला आपको यहां पर लिखना है, और जो लॉस हुआ वो भी आप रिकॉर्ड करेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट या मशीनरी। अगर आपको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना है तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। कितने का लॉस हुआ हमें? 2,000 का, ठीक है। बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट। तो हम यहां तक पहुंच गए। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हम पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 31 मार्च को। ओके, सो वी विल राइट बाय डेप्रिसिएशन। और इस बार पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना है? 11,000। 11,000 यहाँ क्रेडिट हुआ है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट होगा 11,000 टू मशीनरी अकाउंट। मार्च 2018 को।
इस बार अब क्लोज करने पे जब आप टोटल लेंगे तो टोटल आपको लिखना पड़ेगा 12,000। इस बार 2 बार डेप्रिसिएशन आया था और पूरा का पूरा अमाउंट 12,000 का आपको ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑन 31st मार्च 2018। इसी के साथ आप इसे क्लोज करेंगे। 89,000 is the total और 89,000 में से ये सारी चीजें आप माइनस करते हैं और आपको बैलेंस मिलना चाहिए 60,000। सो यू विल राइट बाय बैलेंस carried down on 31st March 2018। 1st April 2018 को you will write to balance brought down and the amount is 60,000। इसी के साथ हमारा जो लेजर वाला पार्ट था वो एंड होता है। साथ ही साथ इस क्वेश्चन में पूछा गया था also prepare past journal entries for 3rd year only। 3rd ईयर के लिए हमें जर्नल एंट्री पास करने के लिए कहा गया है। तो अगर 3rd ईयर के लिए मैं जर्नल एंट्री यहाँ पर पास करूं शॉर्ट में, ठीक है, लाइक दिस, मैं यहाँ पर ले लूं डेट का कॉलम, यहाँ पर ले लूं मैं पर्टिकुलर्स, ये वाला कॉलम हो जाएगा मेरा लेजर फोलियो, डेबिट रुपीस, एंड क्रेडिट रुपीस। ओके, तो इस तरीके का मैंने यहाँ पर एक स्मॉल जर्नल एंट्री का पार्ट ले लिया जिसमें मैं 3rd ईयर के जर्नल एंट्रीज पास करूंगा। तो 3rd ईयर स्टार्ट कहां से होता है? आप देखिए 3rd ईयर यहाँ पर बैलेंस है तो बैलेंस की जर्नल एंट्री हम पास नहीं करते, तो यहाँ पर हमें स्टार्ट करना है 1 अक्टूबर 2017 से। ठीक है, तो 1 अक्टूबर 2017 को आपने पहले क्या चार्ज किया है? डेप्रीशिएशन, तो उसकी एंट्री क्या आ जाएगी? डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सो यू विल राइट डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, उसका जो अमाउंट है वो है 1000 टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, अमाउंट 1000, ये है एंट्री नंबर 1, बीइंग depreciation charged on machinery sold। जो मशीनरी से सेल करने वाले हैं हम उस पर चार्ज किया है आपने डेप्रीशिएशन। तो डन विथ एंट्री नंबर 1। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे और उसी के थ्रू आप जर्नल एंट्री पास करेंगे। आप देख रहे हैं कैश और बैंक अकाउंट यहाँ पर डेबिट हुआ है और मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हुआ है,
तो आपने यहाँ पर एक असेट सेल किया, असेट सेल किया, असेट जा रहा है, कैश आ रहा है ना। तो ऑन द सेम डेट, ऑन 1 अक्टूबर 2017 पैसा आ रहा है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आ रहा है? 15,000 आ रहा है। ठीक है, टू मशीनरी अकाउंट। कितने की मशीनरी जा रही है? 17,000 की मशीनरी जा रही है। तो ये जो 2,000 का गैप आया है, ये क्या है? इसे हम कहेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट। ठीक है, ये डेबिट हो जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट। मैं थोड़ा फ्रेम से बाहर आ गया, बट दैट इज ओके। So I can make it like this. Right? Loss on sale of machinery account debit to machinery account. Being machinery sold at loss. Machinery sold at loss. अच्छा, तो ये आप देख रहे हैं, ये तीनों एंट्री हमने साथ में कर दी। ठीक है, नाउ अब क्या चार्ज करेंगे आप? फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और डेप्रिसिएशन चार्ज करने की ये एंट्री तो सेम रहेगी। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पर लिख देता हूँ ऑन 31 मार्च 2018 को। डेप्रिसिएशन इस बार चार्ज हुआ है 11,000 का। बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन रिमेनिंग असेट, आप ऐसा लिख सकते हैं, या रिमेनिंग मशीनरी। चलो, इतना करने के बाद क्या करना है आपको? दो काम है। एक तो डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शिफ्ट करना है, जो हमने ये एंट्री पास की है। और दूसरा, ये जो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर आया है, इसको भी हमको कहाँ शिफ्ट करना है? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर लॉस भी डेबिट है, डेप्रिसिएशन भी डेबिट है, तो सारी चीजें आप एक साथ कर सकते हैं। यू कैन राइट ओवर हियर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, सॉरी डेप्रिसिएशन डेबिट नहीं होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट लॉस डेबिट होगा क्योंकि सारी चीजें लॉस में कंसिडर हो रही हैं। ठीक है, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन देखिए यहाँ पर कितने का शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग? 12,000 का। सो यू विल राइट ओवर हियर 12,000। इसके अलावा आप प्रॉफिट या लॉस जो भी कुछ होता है उसको भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। सो यू विल राइट टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट। कितना लॉस ट्रांसफर हो रहा है? 2,000। तो टोटल 14,000 ये आपको शिफ्ट करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, कब करना है? 31 मार्च 2018 को। सो वी विल राइट ओवर हियर बीइंग लॉस ऑन सेल एंड depreciation transferred
to profit and loss account. ठीक है, so in this manner we have completed with the whole question. So done for the day. Thanks a lot for watching. मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चन के साथ अगले एपिसोड में. तब तक के लिए बाय बाय. शुक्रिया. शबा खैर. सायोनारा.